नमस्कार। आज हम वास्तुशास्त्र के एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी और शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र को समझने जा रहे हैं। इसका नाम है नाग। हम ये जानेंगे कि आखिर ये हमारी इच्छाओं, विश्वासघात के डर और जीवन के संतुलन से कैसे जुड़ा हुआ है। चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। जरा सोचिए कि जो खाने पीने की तीव्र इच्छा होती है या किसी भी तरह की कोई भी क्रेविंग, वो असल में घर के एक खास कोने से कंट्रोल हो रही हो तो सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा बिल्कुल संभव है। तो जो सवाल हमने अभी पूछा, उसका जवाब इसी नाग शक्ति में ही छुपा है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये शक्ति है क्या और इसकी मूल प्रकृति कैसी है। वास्तु की माने तो नाग उत्तर पश्चिम दिशा यानी नॉर्थ वेस्ट जोन में स्थित एक एनर्जी फील्ड है। माना ये जाता है कि ये हमारी सबसे गहरी इच्छाओं को, हमारी सेक्सुअल एनर्जी को और जीवन के जो भी इमोशनल सुख हैं उन्हें कंट्रोल करता है। एक तरह से कहें तो ये हमारी इच्छाओं को एक दिशा देता है। तो इस शक्ति की पहचान मतलब इसकी आइडेंटिटी कई लेयर्स में है। माइथोलॉजी में ये नागराज वासुकी का प्रतीक है। इसकी जड़ें कामदेव की शक्ति में हैं, वो शक्ति जो हमारी इच्छाओं को चैनलाइज करती है। और एक बात पे जरूर ध्यान दीजिए, इसका तत्व है जल यानी वाटर, जो सीधे सीधे भावनाओं, इमोशंस का प्रतीक है। और इससे जुड़ी धातुएं हैं चांदी और एल्यूमिनियम। देखिए, हर शक्ति के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो चलिए पहले इसके पॉजिटिव साइड को देखते हैं। जब ये ऊर्जा बैलेंस्ड होती है, एक्टिव होती है, तो आखिर होता क्या है। ये जो लाइन है ये उस आइडियल सिचुएशन को बताती है जब किसी घर में नाग क्षेत्र पूरी तरह से संतुलित हो। मतलब वो इंसान अपने काम में माहिर होता है, उसे दूसरों से कोई खतरा महसूस नहीं होता और वो जीवन के बेहतरीन सुखों का आनंद लेता है। तो संक्षेप में कहें तो जब ये ऊर्जा बैलेंस्ड होती है तो ये पैशन, सैटिस्फैक्शन और सिक्योरिटी, इन तीन भावनाओं को जन्म देती है। और यही तो एक खुशहाल जिंदगी का आधार है ना। अच्छा, अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। जब नाग ऊर्जा इम्बैलेंस्ड हो जाती है तो यही इच्छाएं जहर की तरह काम करने लगती हैं। चलिए देखते हैं कि इससे क्या क्या समस्याएं पैदा हो सकती हैं। देखिए, इम्बैलेंस भी दो तरह का हो सकता है। एक तो ये कि एनर्जी इनएक्टिव हो जाए, मतलब कमजोर पड़ जाए, तब मोटिवेशन की कमी और स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अगर ऊर्जा नेगेटिव या कहें कि खराब हो जाए तो ये जुनून भरी इच्छाओं, गंभीर नशे की लत और यहां तक कि छिपे हुए दुश्मनों को भी जन्म दे सकती है। तो देखते हैं कि इस जोन में की गई आम गलतियों के क्या परिणाम हो सकते हैं। अगर यहां पर मेन एंट्रेंस है तो ये दुश्मनी और धोखे को बढ़ा सकता है। अगर यहां किचन है तो ये गंभीर बदनामी का कारण बन सकती है। और अगर यहां बहुत ज्यादा कबाड़ या अव्यवस्था है तो ये जुनूनी विचारों को, मतलब ऑब्सेसिव थॉट्स को जन्म दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ी और गंभीर चेतावनी, इस क्षेत्र के इम्बैलेंस से जुड़ा जो सबसे बड़ा खतरा है वो है उन लोगों से पूरा विश्वासघात जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता हो। तो ठीक है, अब जब हमने समस्याओं को समझ लिया है तो चलिए समाधानों पर फोकस करते हैं। इस बिगड़ी हुई ऊर्जा को फिर से संतुलित करने के लिए आखिर किया क्या जा सकता है। वास्तु के अनुसार इस जोन की एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज करने के लिए कुछ बेस्ट यूज बताए गए हैं। जैसे इसे एक लव रूम, योग या हवन की जगह या फिर लॉन्ड्री एरिया के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, सही उपायों के साथ यहाँ टॉयलेट भी बनाया जा सकता है। बैलेंस वापस लाने के लिए एक 4 स्टेप की प्रोसेस है। पहला स्टेप है फिजिकल क्लीनिंग, मतलब उस जगह को पूरी तरह से साफ सुथरा रखें ताकि कोई भी मानसिक जुनून न पैदा हो। दूसरा, तात्विक संतुलन यानी वाटर एलिमेंट को शुद्ध रखें। तीसरा, यहाँ चांदी या तांबे जैसी धातुएं रखें। और चौथा, नाग केसर या दूध जैसी चीजें अर्पित करके इस एनर्जी को फिर से एक्टिवेट करें। और उन खास वास्तु दोषों के लिए भी कुछ टारगेटेड सॉल्यूशंस हैं जिनकी हमने पहले बात की थी। जैसे मेन डोर के लिए एल्यूमिनियम हेलिक्स, किचन के लिए हरा मार्बल और टॉयलेट के लिए लोहे की पट्टी का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। और यहाँ एक बहुत ही अनोखी जानकारी भी है। स्रोत के मुताबिक कमर्शियल यूज के लिए ये जगह खासकर एक आई स्पेशलिस्ट के ऑफिस के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है। काफी दिलचस्प है ना। तो अंत में सारी बात इस एक सवाल पर आकर रुक जाती है, किसी घर में मौजूद ये सर्प शक्ति एक दवा की तरह काम करेगी या जहर की तरह। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे समझते हैं और कैसे इसे संतुलित रखते हैं।